भारत में सिर्फ दो चीज़ें चलती हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड। लेकिन 2008 में एक आदमी ने इन दोनों को कंबाइन किया और क्रिकेट का ये गेम हमेशा के लिए बदल गया। अप्रैल 2008 भारत में टीवी पर एयर हुआ सबसे पहला आईपीएल गेम। Praveen Kumar will be bowling the first ball of the DLF IPL. ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि 3 घंटे का एंटरटेनमेंट शो था जिसमें स्पोर्ट्स था, बॉलीवुड का ग्लैमर था और पैसा था, बहुत सारा पैसा। एनबीए और प्रीमियर लीग जैसे ग्लोबल मॉडल से इंस्पायर्ड तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट ललित मोदी ने एक ऐसा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्रिकेटर्स स्टार्स बन गए और क्रिकेट एक ब्लॉकबस्टर बिजनेस। पहले ही सीजन में स्टेडियम्स भर गए, ऑक्शंस की न्यूज़ हेडलाइंस बन गई और पूरा देश नए हीरोज का सेलिब्रेशन कर रहा था। देखते ही देखते आईपीएल एक $1 बिलियन एम्पायर बन गया। 2020 में आईपीएल की वैल्यूएशन $6.2 बिलियन थी। सिर्फ 4 साल बाद 2024 में $12 बिलियन, लगभग 100% ग्रोथ। लेकिन आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो फैंटेसी ऐप से लेकर ऑनलाइन बेटिंग और इकोनॉमी से लेकर पॉप कल्चर तक सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। और इसी बीच असली क्रिकेट का एसेंस शायद थोड़ा कम हो गया। $1 बिलियन साइनिंग डील्स, मैच फिक्सिंग स्कैम्स, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, बेटिंग, फैंटेसी एप्स। जो आईपीएल हमने देखा था और जो आईपीएल आज है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक ऐसा फ़र्क जो दिखते हुए भी आंखों से छुप जाता है। तो आखिर ये सब हुआ कब? – 2008 में जब आईपीएल लॉन्च हुआ, क्रिकेट का पूरा फॉर्मेट बदल गया। पहली बार क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पर होने वाला एक मैच नहीं था। ललित मोदी, जो उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका विजन सिंपल था, क्रिकेट को रीइन्वेंट करना और उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाना। आईपीएल के इस फॉर्मेट के 3 मेजर पिलर्स थे। सबसे पहला, प्लेयर ऑक्शन सिस्टम। पहली बार क्रिकेट में प्लेयर्स का सिलेक्शन क्लोज डोर डिसीजन से नहीं, बल्कि पब्लिक बिडिंग के थ्रू होने लगा। हर प्लेयर का एक मार्केट वैल्यू फिक्स हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी, परफॉर्मेंस और ब्रांडिंग पोटेंशियल के बेसिस पे। 2008 के पहले ऑक्शन में एमएस धोनी को $1.5 मिलियन में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। Mahendra Singh Dhoni had been bought by Chennai at $1.5 million. जो उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव डील था। इस सिस्टम ने प्लेयर्स को सिर्फ एथलीट नहीं, एक कमर्शियल एसेट बना दिया, एक इन्वेस्टमेंट जिसमें रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे, सिर्फ रन्स या विकेट से नहीं, बल्कि मार्केटिंग और फैन एंगेजमेंट से भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर था फ्रेंचाइजी ओनरशिप मॉडल। आईपीएल ने ट्रेडिशनल स्टेट और रीजनल टीम्स का कॉन्सेप्ट तोड़ दिया। अब टीम्स प्राइवेट फ्रेंचाइजेस थी, फुली कमर्शियल एंटिटीज। शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी, प्रीति जिंटा ने किंग्स 11 पंजाब और मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस। 2008 में सिर्फ पहले साल टोटल 8 टीम्स लगभग 3,000 करोड़ रुपए में बेची गई थी। इन ओनर्स के पास राइट्स थे टीम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, स्पॉन्सरशिप डील्स और इवेंट प्रमोशंस पर। आज टॉप फ्रेंचाइजेस जैसे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ स्पॉन्सरशिप से 100 से 150 करोड़ कमाती हैं हर सीजन। यानी एक टीम सिर्फ मैचेस जीत कर नहीं, अपने ब्रांड का बिजनेस बिल्ड करके भी मैसिव रेवेन्यू कमा सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा कंपोनेंट था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिस्टम। शुरुआत में सोनी ने आईपीएल राइट्स 8,200 करोड़ रुपीस में खरीदे थे। आज स्टार स्पोर्ट्स और वाईकॉम 18 जैसे कंपनीज ने कंबाइंड 48,390 करोड़ रुपीस में आईपीएल 2023-27 के राइट्स खरीदे हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग डील्स में से एक है। ब्रॉडकास्टिंग से आईपीएल को हर मैच के व्यूअरशिप पर डायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है। जियो सिनेमा ने 2024 के आईपीएल सीजन में 62 करोड़ व्यूअर्स अट्रैक्ट किए, जो किसी भी इंडियन स्पोर्टिंग इवेंट के लिए एक रिकॉर्ड था। ये तीनों पिलर्स एक ऐसे सिस्टम को शेप करते हैं जहाँ क्रिकेट के आसपास एक फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम ग्रो करता है। आईपीएल शुरू में एक एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन था, लेकिन साथ में एक पावरफुल मनी मेकिंग मशीन भी बन गया था। और जब एक सिस्टम इतना पैसा क्रिएट करता है, तो खेल की कहानी थोड़ी बदलने लगती है। सिर्फ 15 साल के अंदर आईपीएल एक क्रिकेट फेस्टिवल से 1 लाख करोड़ के बिजनेस मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली नहीं हुआ,
इसको ब्रॉडकास्टर्स, ब्रांड्स और फैंटेसी गेमिंग कंपनीज ने स्ट्रैटेजिकली पुश किया। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का रोल बदलने लगा। जियो सिनेमा के 62 करोड़ व्यूअर्स और स्टार स्पोर्ट्स के 54.6 करोड़ व्यूअरशिप नंबर्स सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं, आईपीएल की असली वैल्यू आईबॉल्स और एड स्लॉट्स में थी। फिर आते हैं स्पॉन्सरशिप्स। पहले आईपीएल में स्पॉन्सरशिप लिमिटेड थी, एक टाइटल स्पॉन्सर, कुछ जर्सी स्पॉन्सर्स। आज सिचुएशन ये है कि हर प्लेयर की जर्सी पर 10 से ज़्यादा ब्रांड लोगोज होते हैं। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का नाम किसी ब्रांड के नाम पर होता है और कमेंट्री के बीच बीच में डायरेक्ट ब्रांड प्रमोशंस किए जाते हैं। हर बॉल, हर ओवर, हर टाइम आउट एक एड स्लॉट है, जिसका टीआरपी बेस्ड मोनेटाइजेशन मॉडल आईपीएल को प्योर स्पोर्ट्स से एक फुल स्केल रेवेन्यू इंजन में बदल देता है। टाटा, ड्रीम 11, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे ब्रांड्स अब आईपीएल के हर मोमेंट को मोनेटाइज करते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ग्रुप ने 2,500 करोड़ की डील साइन की है, जो 2028 तक वैलिड है। और फिर सबसे सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया फैंटेसी गेमिंग एप्स के एक्सप्लोजन के साथ। 11 और जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आईपीएल के साथ अपने फॉर्च्यून्स जोड़ दिए। फैंटेसी गेमिंग एड्स आज इतने डोमिनेट करते हैं कि कभी-कभी मैच का असली नैरेटिव फैंटेसी पॉइंट्स और टीम्स के परफॉर्मेंस के अराउंड बन जाता है, ना कि मैच के स्कोर्स या प्लेयर्स के एफर्ट्स के अराउंड। इस फैंटेसी गेमिंग मॉडल ने आईपीएल का व्यूअर एंगेजमेंट बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही एक सटल गैम्बलिंग इकोसिस्टम भी डेवलप किया। इन सब शिफ्ट्स का कंबाइंड इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज आईपीएल में क्रिकेट अब बैकड्रॉप में फील होता है। फ्रंट स्टेज पर सिर्फ कॉमर्स, ब्रांडिंग और गैम्बलिंग लाइक एंगेजमेंट। याद है वो इनोसेंट वोडाफोन ज़ूज़ू एड्स? अब उनके क्यूट डांस की जगह जुबान केसरी की मेलोडी ने ले ली है। पहले आईपीएल में एड्स सिर्फ फन और क्वर्की हुआ करते थे, जैसे मोबाइल सर्विसेज या कोल्ड ड्रिंक्स के प्रमोशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल का रूप बदला, ये एड्स भी बदल गए और आज बेटिंग एप्स, टबैको प्रोडक्ट्स और फैंटेसी गेम्स ने इन एड स्लॉट्स को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। लेकिन ये हुआ कैसे? इसकी वजह है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। जब ब्रांड्स अपने कोर प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो वो लूप होल्स यूज करते हैं। बेट और डायरेक्टली बेटिंग का ऐड नहीं कर रहे, उन्होंने स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म्स जैसे 1x न्यूज और फेयर प्ले न्यूज लॉन्च किए हैं, जो आईपीएल के ब्रॉडकास्ट को स्पॉन्सर करते हैं और इनडायरेक्टली गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं। टबैको कंपनीज जो पहले बैन थी, अब इनडायरेक्ट एड्स के थ्रू माउथ फ्रेशनर्स और पान मसाला प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप भी इस ग्रे एरिया का फायदा उठाते हैं, बट द गवर्नमेंट हैज मेड देम लीगल, ये कहकर कि दीज आर गेम्स ऑफ स्किल्स। FY23 में ड्रीम 11 ने 6,384 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया, जो FY22 से 66% ज़्यादा था। इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रीम 11 इस्तेमाल करते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट्स ही 18.5 करोड़ है। ये डिफरेंस बहुत सीरियस रियलिटी दिखाता है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि दीज एप्स आर डिजाइन टू मेक यू फेल। अगर एक कॉन्टेस्ट में 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो टॉप प्राइज जीतने का चांस 0.0001% हो सकता है, और अगर जीत भी जाओ तो प्लेटफॉर्म फीस और टैक्सेस से आपका पैसा काफी कम हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो सिर्फ आपके माइंड के साथ खेलता है। नतीजा, गैम्बलिंग एडिक्शन, स्ट्रेस एंड मेंटल ब्रेकडाउन। मार्च 2025 थाने के उल्लासनगर में 23 साल के शॉपकीपर ने अपनी सारी कमाई एक क्रिकेट बेटिंग ऐप पर गंवा दी और निराश होकर ही टुक हिज ओन लाइफ। इस इंसिडेंट के एक ही साल पहले कर्नाटका में एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया था, जो ऑनलाइन बेटिंग का शिकार हो गया था। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली जिंदगी की कहानियां हैं जो बताती हैं कि हाउ रियल दिस इशू इज। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा, 7.4% इंडियन पॉपुलेशन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स और टीनेजर्स का नंबर सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट इज ऑन एन ऑल टाइम राइज। 2024 में it was worth $6.91 billion and it's predicted to rise to $16.83 billion by 2033। IPL सीजन के दौरान ये मार्केट बूम करता है। 37 करोड़ लोग बेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे परी मैच, स्टेक और 1x बेट इस सीन को डोमिनेट करते हैं। 2025 IPL सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी टोटल ऑफ 1.6 बिलियन विजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन दीज एप्स। आईपीएल, जो कभी सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म था, अब पैसा कमाने की मशीन बन गया।
जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई गलत चीज़ों को कवर कर रहा है। आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन चुका है। प्लेयर्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और ऑडियंस को एक नए तरह का एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलता है। इस फॉर्मेट की वजह से ना सिर्फ गेम का रीच बढ़ा है, बल्कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और रेवेन्यू मॉडल्स भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल का कमर्शियल स्केल ग्रो हुआ है, टूर्नामेंट के आसपास नए लेयर्स भी डेवलप हुए हैं। ये बदलाव एक नेचुरल एवोल्यूशन का हिस्सा भी हो सकता है या एक नई कमर्शियल रियलिटी का रिफ्लेक्शन भी। क्रिकेट और बिजनेस के बीच का बैलेंस बदल रहा है और शायद ऑडियंस के लिए ये सोचने का वक्त है कि वो आईपीएल को किस नजरिए से देखते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू फिन फॉर इंडिया।